तो सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग बनाने की विधि पढ़ चुके थे। प्रयोगशाला में फिगर बाकी था, तो फिगर में क्या था कि कॉपर की छीलन को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने से हमें कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त। अब एक बड़ा सा हम क्या करेंगे, पॉट लेंगे, यहाँ गोल पेनी का फ्लास्क लेंगे, गोल पेनी का फ्लास्क लेंगे और उनमें एक कॉपर की छीलन डाल देंगे। कॉपर की छीलन देखे थे आप लोग लाइन में पीली पीली, तो यहाँ पर थिसिल कीप होगी। थिसिल कीप में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल हाथ से नहीं टच करेंगे क्योंकि कंसंट्रेट है। दूसरी यहाँ से निकास नली, निकास नली को हम कहाँ कर देंगे, जार में लाकर फिट कर देंगे। तो हमें जार में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। इसे भी हम पैक करेंगे, नहीं हमारी गैस यहाँ से भी निकलेगी। इसे भी पैक कर देंगे, कहीं पर भी गैस निकलने के लिए कोई स्थान नहीं रहे। ये नली जो है अम्ल में डूबी रहेगी, नहीं तो गैस यहाँ से भी लीक आउट हो सकती है। ये गैस खाली, यहाँ पर एक अलग से जाली या स्टैंड पर हम इसको फिक्स कर देते हैं और जाली के नीचे हम सीधा एक लाइन रख देते हैं जिनसे हमें थोड़ा सा यहाँ पर हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। ये क्या है, जार है। ये क्या है, गोल पेंडी का फ्लास्क है। ये क्या है, H2SO4 है कॉन्संट्रेट। और ये क्या है, तांबे की छीलन। यहाँ पर एक अलग से स्टैंड है जो इनको फंसे हुए हैं। इस तरह से इस व्यवस्था के द्वारा हम प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये प्रयोगशाला भी थी और फिगर का निर्माण था। अब हम लोग देखेंगे कि औद्योगिक विधि में सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनाई जाती है। तो हम लोग चल रहे हैं औद्योगिक विधि में। औद्योगिक विधि मतलब लार्ज पैमाने पर ज्यादा से ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बने और ज्यादा से ज्यादा उसका निर्यात हो और उससे तमाम प्रकार की हमारी आर्थिक पूर्ति हो। तो आर्थिक पूर्ति में भी क्या होता है कि सीधा हम एक जिंक सल्फाइड लेते हैं, उधर बताया गया था, और इसी पर प्रधान अम्ल की क्रिया करा देते हैं। याद है सल्फाइड है तो सल्फर सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं लेंगे, तो जिंक क्लोराइड हमें बर्तन में मिल जाती है और लार्ज क्वांटिटी में हमें सल्फर
डाइऑक्साइड गैस जिंक क्लोराइड मिल जाती है और हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाती है। या अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो कुछ नहीं कीजिए, और भी सरल मेथड है। क्या? सीधा से हाथ सल्फाइड को वायु में गर्म कर दीजिए। यहाँ पर जिंक का डाइऑक्साइड को आप ये इसमें भी यूज हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड तो धातु सल्फाइडों को वायु में जला दीजिए, धातु के ऑक्साइड मिल जाएंगे और वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। या औद्योगिक विधि होती है जिंक सल्फाइड, जिंक फ्लैडिंग, ये एक कोड होता है, अयस्क होता है। सल्फाइड के अयस्क करें जिनसे हमें अधिक से अधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त, इनका आस्तीकरण वायु में। अब आइए सल्फर डाइऑक्साइड के भौतिक गुण हम लोग देख लेते हैं। तो इसके भौतिक गुण है कि यह सल्फर की गंध वाली गैस है जो वायु से 2.2 गुना भारी है, और विषैली भी गैस है क्योंकि श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। जल में काफी विलेय है, जल में घुल करके यह सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करती है और 2 वायुमंडलीय दाब पर इसे हम द्रवित भी कर सकते हैं। 2 वायुमंडलीय दाब पर इसे द्रवित कर सकते हैं। क्या मिला? वायु से भारी, जल में विलेय है और जल में घुल करके यह सल्फ्यूरस। आइए भौतिक गुण के बाद हम रासायनिक पहला क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक गुण क्या है कि यह जल में विलेय है। आइए जल में विलेय है तो जल में विलेय कर लेते हैं। जल में इसे प्रवाहित करेंगे, क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरस अम्ल बन जाएगा। यौगिक क्रिया है दोनों आपस में। दूसरा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। ऑक्सीजन के साथ अगर इसे ऑक्सीजन और अधिक मात्रा में मिले तो ये क्या करेगी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना लेती है। और क्या है कि यह अब क्षार के साथ क्या करेगी? क्षार के साथ भी यह यौगिक क्रिया प्रदर्शित करती है। कैसे? आइए NaOH प्लस SO2 लवण बना लेंगे NaHSO CaOH twice प्लस SO2 क्या बना लेंगे? CaHSO3 प्लस। इंसॉल्वर है लेकिन फिर भी जल में घुला हुआ है। इस प्रकार से यह क्षार के साथ भी क्रिया करके लवण बनाती है और कभी कभी हाइड्रोक्साइड की अधिकता होने के कारण यह जल का भी निर्माण कर देती है। आगे यह कार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देती है। कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 प्लस H2O प्लस SO2। तो आइए यहां पर इसकी कोई कार्बन Na2SO Na2 दो ले लिया गया। यहाँ पर NaHSO4 और प्लस CO। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाती है। तो
प्रकार से यह भी कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके क्या करती है, सीधा सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देती है। अब यह अपचायक गुण प्रदर्शित करती है। अपचायक गुण क्या है? ऑक्सीकारक का जस्ट उल्टा। आइए अपचायक गुण में हम लोग आते हैं, क्या है अपचायक गुण। इसे जल में घोल देते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना देंगे और नवजात हाइड्रोजन निकालते। यही नवजात हाइड्रोजन रासायनिक पदार्थों को अपचायक कर देता है, जो इसका अपचायक गुण है। तो क्या अपचायक गुण है? पहला है कि यह केमेनोफोर, क्या है, केमेनोफोर के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती है। आइए केमेनोफोर प्लस SO2 प्लस H2 क्या बना लेगा, K2SO4 Mn O2 और प्लस H2SO4 बैलेंस करना है। तो K2 है जरूर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। Mn में क्या है, 2 हो जाएगा। सल्फेट बढ़ रहा है तो सल्फेट को बढ़ा दो, H2SO4 सल्फेट 2 कर दो, तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 4 12 1 13, 2 दूनी 4 4 8 4 12। एक ऑक्सीजन बढ़ रही है, एक ऑक्सीजन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाइए, अर्थात क्या हो जाएगा, यहां पर आइए सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को हम बढ़ा देते हैं। कितना, 5, कितना 2, ये क्या बन गया 2 यहां भी O2 ना बनाइए, इसका भी सल्फेट बनाइए। अब बैलेंस हो जाएगा। K2SO4 बैलेंस, MnSO4 बैलेंस, ऑक्सीजन 4 दूनी 8 8 16 4 20, यहाँ 4 दूनी 8 5 दूनी 10 8 18 2 20। एक बैलेंस होगा, सब बैलेंस होगा। दूसरा क्या है, यह पोटेशियम डाइक्रोमेट को भी अपचायक करती है। कैसे, पोटेशियम डाइक्रोमेट को के विलयन को हरा कर देती है, अर्थात क्रोमियम सल्फेट प्राप्त हो जाता है। कैसे, आइए पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस SO2 प्लस H2O क्या बनेगा, K2SO4, तो पोटेशियम ऑर्गेनिक सल्फेट ही बनाएगा और Cr2SO4 ट्राइस बन जाएगा। और हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो भी सल्फ्यूरिक अम्ल का ही निर्माण करेगा, या उल्टा हो गया, अम्लीय माध्यम रहेगा, अम्लीय माध्यम में भी इसका योग होगा और यहाँ पानी का सल्फेट है 2, पानी का हो गया 2। आइए और 2 1 3, यहाँ कितने हैं 3 1 4, तो यहाँ भी कितना कर ले, बैलेंस हो गया। इस तरह से क्रोमियम सल्फेट के नीले रंग हरे रंग का होता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को विलयन को मार देता है।
जो इसके अपचायक गुण का कारण होता है। आइए इसके बाद भी यह हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अम्लों का निर्माण कर लेती है। लेकिन याद रहे कि जलीय विलयन होना जरूरी है। हाइड्रोजन माने क्लोरीन, क्लोरीन से क्रिया करके क्या करेगी, तो दो अणु ले लो, क्या हो जाएगा H2SO4 और क्या डबल डबल कार्बन, ये भी अपचायक गुण है। और इससे क्रिया करके क्या करेंगे, SO2Cl2 बना, SO2Cl2 बना। इस तरह से यह डायरेक्ट क्रिया भी करती है और इनडायरेक्ट भी क्रिया कर लेती है। और क्या है, यह ऑक्सीकारक गुण भी रखती है, अपचायक के साथ साथ ऑक्सीकारक गुण भी रखती है। आइए कुछ इसके ऑक्सीकारक गुण भी हम देख लें। चलिए ऑक्सीकारक गुण, अपचायक गुण के बाद क्या है, ऑक्सीकारक गुण है। सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके ऑक्सीकारक गुण भी देखें। ऑक्सीकारक गुण क्या है कि यह लेड सल्फाइड से सल्फर मुक्त कर देंगे, PbSO4 प्लस बैलेंस कर लीजिए, सल्फर मुक्त कर देंगे। और आयरन को उनके विभिन्न ऑक्साइडों में, सल्फाइडों में बदल देती है। कैसे, SO2 का क्या हो जाएगा, Fe3O4 प्लस 2FeS। तो यहां पर बैलेंस हो गया, उनके ऑक्साइड में या उनके सल्फाइड में कन्वर्ट। अगर ये भी नहीं बना, ये भी बन जाएगा 2FeO प्लस FeS, सिंगल Fe प्लस S2, तो 3Fe ले लो। जैसे जैसे मात्रा बढ़ाते जाएंगे उनके ऑक्साइड और उनके सल्फाइड बढ़ते जाएंगे। तो ये इनका रहा अपचायक गुण। और क्या है, स्टेनस के साथ भी वही क्रिया करेगी, SnO2 प्लस SnS, ये इनके क्या थे, ऑक्सीकारक गुण थे, क्योंकि ऑक्साइड में कन्वर्ट कर। तो इस प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड अपचायक गुण भी रख रहा है, ऑक्सीकारक गुण भी रख रहा है और विरंजक गुण भी रख रहा है। जो नवजात हाइड्रोजन है, ये रंगीन पदार्थ को रंगीन पदार्थ 2H या ओनली H तो रंगहीन पदार्थ हो जाएगा। यह इसका विरंजक गुण है। इस प्रकार से यह विरंजक गुण को ही प्रदर्शित करता है। अब आइए इसके उपयोग को हम लोग देख लेते हैं। उपयोग में क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, चीनी के शोधन में, कीटाणुनाशक के रूप में, एंटीक्लोर के रूप में इसका उपयोग होता है। और जैसा आपने देखा, ऑक्सीकारक के रूप में, अपचायक के रूप में, विरंजक गुण के रूप में और प्रयोगशाला अभिकारक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड आपका खत्म हुआ। सल्फ्यूरिक अम्ल चलेगा अगले पीरियड में।